मानस में पंक्ति क्या है? पित हेतु भरत कीन जस करनी, सो मुख जाय नहीं बरनी। ये वर्णन है। जीवन में कभी इन व्यवहारों का लोप न हो, ये शास्त्र की आज्ञा है, इसका समन्वय हो और अनुपालन हो, विरोध न हो, न पूजा का, न कर्मकांड का, न श्राद्ध का, न स्मरण का, न तप का विरोध न हो। आप इसका समर्थन करिए और इसको जीवन में पालन भी करिए, यही मनुष्यता है। बड़े बड़े आए, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब होता है। हम आप जिस मिट्टी में जन्मे हैं, अरे भाई राम जी में श्रद्धा है, भरत जी की चित्रकूट वन की ओर जाने की क्या आवश्यकता है? राम जी के राज सिंहासन पर पादुका रख लेते, गुरुआज्ञा थी ही पूजन करते रहते। 14 साल बाद राम जी आते, उनको राज दे देते। नहीं, ये मेरे राम जी का चरित्र, भरत जी का चरित्र, ये जपने का चरित्र नहीं है, ये जीने का चरित्र है। और जब तक कोई श्रेष्ठ जीवन को जिएगा नहीं, दूसरा उसको जानेगा भी नहीं। किताबी ज्ञान नहीं है, पूजन भर का ज्ञान नहीं है, ये जीवन यात्रा है। देखिए, भरत जी का भाव दर्शन करके, प्रकृति की सेवा समझ करके देवराज इंद्र घबरा गए। देवराज इंद्र ने गुरुदेव भगवान बृहस्पति से कहा, प्रभु मेरे सरकार का स्वभाव तो संकोची है, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। कहीं भरत जी के प्रेम विवलता में, अनुराग में, स्नेह में, ममता में आकर मेरे राम जी वन से अयोध्या की ओर न चले जाएं, तो ये तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। गुरुदेव भगवान बृहस्पति ने कहा, देवराज 1000 आंख है आपकी, परंतु मेरे को तो ऐसा ज्ञात होता है कि आपकी ये आंख देखने के लिए नहीं है, केवल बनी हुई है। कैसी बात करते? यदि वापस ही आना होता मेरे राम जी को, तो बन ही क्यों जाते? और गए थोड़ी है, रचना भी राम जी ने ही बनाई। आप क्या चाहते हो? आप तो भरत जी से राम जी की भेंट न हो, ये संभव नहीं है। जीवन में मित्रों, माताओं, ध्यान रखना होगा, धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक होता है। धर्म सत्य के संग चलता है, झूठ के संग नहीं चलता, सत्य के साथ नहीं चलता। धर्म आचार है, उत्पात नहीं आचार का। धर्म जीवन की यात्रा का एक विशेष सुगंध है। धर्म अर्थात सत्य। आज प्रातःकाली चर्चा हो रही थी ना कि झूठ और सत्य का पता कैसे चलता है। बच्चे पूछे, मैंने कहा देखो, कोई व्यक्ति कई बार झूठ बोलता रहे, आप उससे एक बार कह दीजिए भैया देखो अब सत्य बोलना, तो वो ढूंढेगा कि सत्य बोले कैसे, क्योंकि जिसको सर्वकाल झूठ बोलने का अभ्यास हो गया वो सत्य बोल ही नहीं पाएगा। वो बोलेगा भी तो घे घे करेगा, निकलेगा नहीं।
छोटी सी घटना, अखंड भारत की चर्चा कर रहा हूं। अभी एक छोटा सा प्रांत है हमारा, आपका उत्तर प्रदेश, पूरा देश है। हमारे राजाओं ने पूरी प्रजा को झुठला रखा है। तुमको ये सता रहे हैं, तुमको वो सता रहे हैं, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, फिर वैसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। सब असत्य पर आधारित सिद्धांत नहीं, व्यवहार है। झूठी कथाएं बनाई जाती रही अब तक। न अयोध्या की चर्चा, न मथुरा की चर्चा, न हरिद्वार की चर्चा, न काशी प्रयाग की चर्चा, न द्वारिका की चर्चा, न जगन्नाथपुरी बद्रीनाथ की धाम की चर्चा। किसी तीर्थ की कोई राजा चर्चा करता ही नहीं था। हम भी बड़े हुए, 50 साल तो हो ही गया इस देश में। भारत के 3 सबसे बड़े तीर्थ थे। पहला, प्रेम की निशानी आगरा का ताजमहल, कलाकारी की निशानी खजुराहो की मूर्तियां नंगी नंगी, और इससे भी सुंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये 3 सबसे बड़े तीर्थ पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। अब तीनों कहां हैं पता नहीं चल रहा है, तीनों गायब हो गए। क्यों? असत्य को आप सत्य बना करके बहुत दिन तक किसी को नहीं ढक सकते हो, समझा सकते हो। इस देश की स्थिति जो रही, एक मां 8 बच्चे, उसके 8 बच्चे, घर में कुछ खाने को नहीं था। मां मने भारत के पूर्ववर्ती राजा, राजतंत्र को चलाने वाले हमारे देश के पूर्ववर्ती शासक, इनको मानिए मां। मां माने मां, हम प्रजा इनके बच्चे। साधक ने, सूफी ने कितनी बढ़िया बात लिखी। एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात, एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात, घर में कुछ था ही नहीं। बच्चे बच्चे फरेब खाके चटाई पर सो गए। एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात, अब पक रहा है, आलू पक रहा, शकरकंदी पक रही है। बच्चे पूछते, मां कब तक पकेगा, कब तक? बस थोड़ी देर और। एक सोया, फिर उसी पर दूसरा सोया, तीसरा। एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खाके चटाई पर सो गए। जब फरेब मिटा है तो भारत में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, कुंभ मेला, अरे वैष्णो देवी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, सारे तीर्थों की महिमा बढ़ गई। क्यों? ये प्रजा की वास्तविकता है। 52 द्वारे मां के जय जयकार, 12 ज्योतिर्लिंग जय जयकार। ये क्या? प्रजा उन तीर्थों की यात्रा करती है जहां उसका मन बसता है। देवराज इंद्र घबराया, भगवान वापस चले जाएंगे। क्यों? स्वार्थी व्यक्ति को अपना स्वार्थ दिखता है, दूसरे का प्रेम नहीं दिखता। हमारा क्या लाभ है, हमको क्या मिलेगा?